नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप सभी आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आपका जो एग्जाम की तैयारी होगा बहुत ही जोर तोर से चल रहा होगा। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का। ये पार्ट 1 वीडियो है जिसमें हम PYQ 2020 का मोस्ट इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन को हल करेंगे, जो बिहार बोर्ड 2027 परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। अगर आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर दोस्तों किसी भी प्रश्न का आपको आंसर पता है तो कमेंट में जरूर लिखें। आइए हम प्रश्न संख्या 1 की ओर बढ़ते हैं और इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ। दोस्तों प्रश्न संख्या आप यहाँ पर 1 देख रहे हैं कि साइन ए बराबर 1/2 होता है। कॉट ए का मान ज्ञात करना है। तो हमें पता होना चाहिए कॉट ए में क्या फार्मूला होता है। कॉट ए का रेशियो अनुपात क्या होगा, B/P होता है। तो हमें साइन ए में पता है कि साइन ए में क्या क्या होता है। साइन ए का रेशियो अनुपात क्या होगा, P/H होता है, जो कि 1/2 के रूप में दिया है। हमें इसमें कॉट ए में क्या चाहिए, बी चाहिए। बी इसमें नहीं है तो आइए हम बी पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, बी बराबर यहाँ पर लिख लेंगे। बी बराबर लिखिए एच का स्क्वायर। एच कितना है, 2 का स्क्वायर करेंगे, माइनस में है 1 का स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ से लिखेंगे 2 का स्क्वायर कितना, 4 1 और रूट में कितना आएगा आपका 3, जो कि बी का मान आ गया। अब हमें किसका मान चाहिए, कॉट ए का। तो कॉट ए का जो फार्मूला होता है यहाँ पे B/P देख सकते हैं। बी कितना है आपका, √3 हो गया। और पी कितना है आप यहाँ पर देख सकते हो 1 है, जो कि √3/1, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो इस तरह से प्रश्न को आप सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए प्रश्न संख्या हम 2 की ओर बढ़ सकते हैं। तो प्रश्न संख्या आप 2 यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि क्या प्रश्न आपके यहाँ सामने बताया जा रहा है। दोस्तों प्रश्न संख्या आप 2 स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 2 10 3/1 + 10 स्क्वायर 30 का मान किसके बराबर होगा। तो आइए यहाँ पर हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले 2 लिखेंगे, 10 30 डिग्री और बटा में लिखेंगे 1 + 10 स्क्वायर कितना लिखेंगे 30 डिग्री। ये यहाँ से मान बैठाएंगे, 2 रहेगा 10 30 का मान होता है 1/√3 होगा। और वहाँ पर 1 + 1/√3 का स्क्वायर होगा। तो दोस्तों इतना करने के बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसको अगर हम लिखना चाहेंगे ऊपर वाले पार्ट को 2/√3 और यहाँ रूट से रूट कैंसिल होगा तो 1 + 1/3। तो यहाँ से लिखेंगे 2/√3 और यहाँ पर लिखेंगे 3 नहीं होगा 4/3 होगा, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं एलसीएम हमने डायरेक्ट लिया। अब ये क्या करेगा, ये ऊपर चला जाएगा और नीचे रहेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 × 3 और बटे क्या लिखेंगे 4 × √3। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं रूट, इसको हम काट देंगे √3 बार में, जो कि √3 आया। तो दोस्तों यहाँ पर हमने काटे √3 जो होगा √3 यहाँ पर √3/2 किसके बराबर होता है, यहाँ पर ऑप्शन में आप देख सकते हैं। तो √3 किसके बराबर होता है, साइन 60 का मान जो होता है √3/2 होता है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा क्वेश्चन नंबर दूसरा का। आइए प्रश्न संख्या हम 3 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों प्रश्न संख्या आप यहाँ पर 3 देखने की, यदि 3 cot A बराबर 4 हो तो 10A का मान क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे 10 cot A बराबर 4। तो यहाँ पर cot A का जो मान यहाँ से निकालेंगे तो 4/3 है। तो हमें चाहिए 10 का। तो हमें यहाँ पर पता होगा 10 का उल्टा cot होता है, cot का उल्टा 10 होगा। तो यहाँ 10 cot है, इसको हम 10 लिख देंगे। तो उल्टा करेंगे तो इसका भी क्या होगा, मान उल्टा होगा, 3 ऊपर चल जाएगा 4 नीचे आएगा, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इस तरह से आप बना सकते हैं। जब फार्मूला आपको याद है तो पूरा निकालने की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा। आइए प्रश्न संख्या हम 4 की ओर बढ़ सकते हैं। दोस्तों प्रश्न संख्या 4 देख रहे हैं कि 1 + 10 स्क्वायर थीटा का मान निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है, जो कि फार्मूला यहाँ पर बताया गया। 1 + जो 10 स्क्वायर थीटा होता है किस फार्मूला के बराबर होता है, यहाँ पर लिख लेंगे सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों ये प्रश्न देख सकते हैं कि बिहार बोर्ड में 2020 में प्रश्न पूछा गया। जितने भी हमने प्रश्न यहाँ पर उठाए हैं, CBSE बोर्ड हो चाहे BCAB बोर्ड हो, सबका हमने 2020 ही का उठाया, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हर साल एग्जाम में बनते, उसी प्रश्न को यहाँ पर हमने कवर किया है। आइए प्रश्न संख्या हम 5 की ओर बढ़ते हैं, जो कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न है कि यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा और थीटा का एक न्यून कोण है तो थीटा का जो मान होगा 0 से छोटा होगा, 0 से बड़ा और 90 से छोटा का मान है, तो थीटा का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे साइन जो थीटा होगा कॉस थीटा के बराबर होगा।
अब दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, कॉस से डिवाइड कर देंगे। आप साइन से भी कर सकते हैं, कॉस से भी कर सकते हैं। सबसे आसान हमें कॉट साइन लग रहा है, तो कॉस को हम क्या करें, दोनों तरफ कॉस से डिवाइड कर देंगे, लिख देंगे दोनों तरफ कॉस से डिवाइड करने पर। तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन और बटे कॉस किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है। इधर कितना होगा 1, और सभी को पता है कि टेन थीटा 1 बराबर कितना डिग्री के मान के बराबर होता है। तो आपको पता है कि टेन 45 जो होता है 1 के बराबर होता है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर में बी है, जो इसका राइट आंसर 45 डिग्री होगा। आइए प्रश्न संख्या हम 6 की ओर बढ़ते हैं, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोस्तों प्रश्न संख्या आप यहाँ पर 6 देख सकते हैं कि टेन स्क्वायर 30 प्लस सेक स्क्वायर 60 का सरलतम मान क्या होगा। यहाँ पर एंगल का मान पुट करना होगा। दोस्तों हमने एंगल का एक शॉर्ट ट्रिक बताया है, आप नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक देख सकते हैं, किसी का भी मान याद कर सकते हैं आप एक फार्मूला से, जो कि आपको फार्मूला है उस फार्मूला से आप क्या कर सकते हैं। देखिए फार्मूला यहाँ एल आर जो होगा एल बटा 4 आर एल के बराबर होगा। इस फार्मूला से आप किसी का भी एंगल का मान ज्ञात कर सकते हैं। आइए यहाँ से हम सबसे पहले इसको प्रश्न संख्या 6 को सोल्व करते हैं, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप कॉमेंट में जरूर बता सकते हैं, वीडियो को यूज करके आप सोल्व जरूर कर सकते हैं, कॉमेंट में आंसर इसका जरूर बताएं। तो आइए हम सोल्व करते हैं। टेन जो स्क्वायर थीटा है, अब प्लस में यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर इसका मान हमें पता होना चाहिए। टेन स्क्वायर 30 का मान क्या होता है, 1/√3 का स्क्वायर करेंगे, और प्लस में सेक 60 का मान होता है 2 का स्क्वायर कर देंगे। तो वहाँ रूट से रूट कैंसिल, तो 1/3 प्लस में 2 दूना 4। अगर हम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर डायरेक्ट लिखते 4 में 3 से गुना करेंगे, 12 1 13, 13 बटा क्या होगा 3, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। आप यहाँ पे एलसीएम भी निकाल के बना सकते थे, तो यहाँ पर डायरेक्ट इसको गुना करके इस वाले को हमने जोड़ दिया, जो कि राइट आंसर आपको यहाँ पे मिल गया। दोस्तों प्रश्न संख्या हम 7 की ओर बढ़ सकते हैं। तो प्रश्न संख्या आप 7 स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसका आंसर जो होगा क्या होगा। आप कमेंट में इसका जरूर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। तो यदि cos a बराबर 4/5 है, तो tan a का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो प्रश्न संख्या आप 7 देख सकते हैं कि यदि cos a बराबर 4/5 है, तो tan a का मान ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे cos a बराबर b/h होता है, और इसका जो मान दिया है 4/5 दिया है। हमें यहाँ पर p पता है, h पता है, और b निकालना है। तो b हम यहाँ से निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का होता है h का स्क्वायर माइनस, यहाँ पर h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो h कितना है, 5 का स्क्वायर कितना 25, और माइनस में 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ पर लिख लेंगे माइनस में 16, b बराबर जो होगा 16, 25 में से 9 जाएगा, 16 जाएगा 9, b का जो मान होगा 3 होगा। दोस्तों या ऐसे भी बना सकते थे कि बी एच का मान जो होता है 3 4, यानी 4 5 3 का ट्रिपलेट होता है, जो कि यहाँ पर पी का मान आप यहाँ पर डायरेक्ट निकाल सकते थे। दोस्तों यहाँ पर 3 होगा। दोस्तों यहाँ पर ये जो इसका मान जो निकलेगा ना पी निकलेगा, यहाँ पर आपको पी लिख लेना है, जो कि यहाँ पर हमने गलत लिख दिया, पी आपको यहाँ पर सुधार लेना है। तो हमें tan a का पूछ रहा है। tan a का जो फार्मूला होता है आपको पता है क्या, b/p होता, सॉरी b/p होता है, b/p। तो b आपको यहाँ पर कितना है पता है, p कितना है, b आपका कितना है यहाँ पर 4 है, और p कितना हो गया 3, तो जो कि 3/4 राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो दोस्तों आइए हम प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ते हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि प्रश्न संख्या 8 क्या कहा जा रहा है, इसको में से क्या निकालना है आपको यहाँ सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर जो होगा आपको आंसर में कमेंट में करके बताना है। दोस्तों जैसे ही इस प्रश्न आप इस तरह का प्रश्न देखेंगे तो डायरेक्ट आपको एक आंसर मार लेना है। कुछ भी इस तरह अगर यहाँ पर 18 है और 72 है, इन दोनों का जोड़ सम है 90 डिग्री का, तो आपको डायरेक्ट सिंपली एक आंसर में आप एक ही क्लिक में आपको आंसर 1 मार लेना है। वो कैसे आता है आइए हम इसको समझते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे साइन जो होगा 18 डिग्री और बटे में होगा कॉस 72 डिग्री। तो हम यहाँ इन दोनों में से किसी को चेंज कर लेंगे, या डायरेक्ट यहाँ पर आप ऐसे ही एक बार मार लीजिए इस तरह से। जब 18 और 72 का योग, दो एंगल का योग 90 डिग्री हो, तो आप सिंपल सा एक क्लिक में आंसर इसका होगा 1, इसका राइट आंसर होगा। आइए प्रश्न संख्या हम 9 की ओर बढ़ते हैं, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो दोस्तों प्रश्न संख्या हम यहाँ पर देख सकते हैं 9 का कि सेक स्क्वायर 45 माइनस 2। तो यहाँ पर लिखेंगे सेक स्क्वायर 45, सेक स्क्वायर जो होगा यहाँ पर 45 डिग्री और माइनस में 2। तो सेक स्क्वायर किसका मान होता है, √2 का होता है, √2 का स्क्वायर और माइनस में 2।
रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 - 2 बराबर क्या होगा 0, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। इस तरह से प्रश्न आप एंगल अगर मान याद है तो आप इस प्रश्न में एक भी गलत नहीं कर पाएंगे। आइए हम प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोस्तों प्रश्न जो आपके सामने 10 दिख रहा है कि यदि यदि या यदि किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में बी 90 डिग्री, ए बी बराबर 12 और बी सी 5 है, तो साइन सी का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम यहाँ से एक ट्रेंगल फिगर बनाएंगे, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ट्रेंगल मैंने एक फिगर को बना लिया। फिगर बनाने के बाद आपको यहाँ पर नामकरण कर देना है। इसको नामकरण करने के ए बी और सी, ये 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री ए बी कितना है 12 है और बी सी कितना है 5 है, तो 12 5 13 का ट्रिपलेट होता है, यहाँ से 13 निकल जाएगा। साइन सी का एंगल इसका पूछ रहा है, तो एंगल इसका होगा तो इसके सामने वाला लंब कहलाएगा, इसका जो कर्ण होगा, इसका जो होगा साइन सी का एंगल का जो मान होगा ना 12/13, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रश्न को इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं। आइए हम प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ रहे हैं। दोस्तों अभी तक हमने 10 प्रश्न कंप्लीट कर लिए। अगर किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आप क्या करें, कमेंट में उसका जरूर बोलें कि कौन सा प्रश्न आपका डाउट है। अगर कहीं पे भी आपको त्रुटि नजर आए तो कमेंट में जरूर बताएं कि आप ऐसे सुधार करिए, या ऐसे आप अपना सुझाव भी दे सकते हैं कमेंट में। तो आइए हम प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ रहे हैं। दोस्तों अगर आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर नए चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में। आइए हम प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ते हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस प्रश्न को आप सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों ये प्रश्न आप देख सकते हैं 11 न हर एक एग्जाम में आपको यहाँ पर पूछा जाएगा। 2020 उठाइए, 21 22 23 जितने भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे सब में आपको ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए इसको हम कैसे सोल्व करते हैं इसको हम समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लिख लेंगे साइन 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 ए स्क्वायर ए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों में 9 कॉमन है, 9 कॉमन कर लेंगे। सेक स्क्वायर जो ए होगा और 10 स्क्वायर ए के बराबर होगा। हमें पता है कि सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर बराबर 1 होता है। 9 गुना 1 तो बराबर में क्या होगा 9 होगा, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों प्रश्न संख्या अब 12 की ओर बढ़ सकते हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देखते हैं। दोस्तों ये जो प्रश्न आप दिख रहा है ना, सबसे ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर एक एग्जाम में आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा इस टाइप का। आइए इसको हम बहुत ही आसान तरीका से सोल्व करेंगे। तो प्रश्न दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि यदि सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा के बराबर के है, तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे सेक स्क्वायर जो थीटा होगा इसको 1 प्लस साइन थीटा और बटा में जो ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा बराबर के रूप में है। तो यहाँ पर लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा देखेंगे तो यहाँ पर 1 माइनस किसके बराबर होगा साइन स्क्वायर के थीटा के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर में क्या होगा गुना में होगा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। अब हमें पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। यहाँ पर लिख लेंगे 1 बाई जो होगा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से सेक स्क्वायर थीटा, सेक से सेक कट जाएगा 1 बार में, तो 1 में 1 से गुना करेंगे क्या होगा 1, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो आप इस प्रश्न को बहुत ही आसान तरीका से सोल्व कर सकते थे, यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न में कोई था नहीं जान, के का जो मान होगा आप यहाँ पर के बराबर लिख सकते हैं। के का मान जो होगा 1 होगा, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर 12 का सी होगा। आइए प्रश्न संख्या हम 13 की ओर बढ़ सकते हैं। दोस्तों प्रश्न संख्या आपके सामने 13 है कि निम्नलिखित में से किसका मान 1/√3 के बराबर होता है। तो दोस्तों 1/√3 किसका मान होता है 1 10 थीटा 30 डिग्री के मान के बराबर होता है। 1/√3 किसका होता है 10 30 डिग्री के मान के बराबर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एंगल याद कर लेना है, जो कि एंगल का ट्रिक मैंने बताया कि आपको ऐसे याद कर लेना है। तो आइए हम प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ते हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों कॉस स्क्वायर यहाँ पर देख रहे हैं कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर 67 माइनस साइन स्क्वायर 63 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा यहाँ पर ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों इस तरह से आप एंगल में देखेंगे साइन, यहाँ पर देख रहे हैं कि एंगल जो होगा मान 67 और 23 के डिग्री के बराबर है। अगर माइनस में है तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर है, डायरेक्ट आपको यहाँ पर 0 कर लेना, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
दोस्तों ऐसे प्रश्न को आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी बना सकते हैं। अगर डिवाइड में रहेगा तो 1 और माइनस में रहेगा तो आपको यहाँ पर सिंपली क्या करना है, 0 ऑप्शन में टिक कर देना है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर से हम समझ लेते हैं एक बार। अगर दोस्तों यहाँ पर माइनस में है और इन दोनों का सम अगर 90 डिग्री का है तो डायरेक्ट आपका 0 होगा, और अगर डिवाइड में है और दोनों का सम अगर 90 डिग्री है तो आपको वहाँ पर 1 टिक करके आ जाना है। सिंपल सा बात है जो कि आपको थोड़ा सा बात यहाँ पे याद कर लेना है। आइए हम प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ सकते हैं, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि यदि टेन थीटा 45 हो तो टेन स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो दोस्तों टेन स्क्वायर 45 यहाँ पर लिखेंगे थीटा के जगह पर, और यहाँ पर कॉस एक्स स्क्वायर जो होगा 45 यहाँ पर होगा। तो टेन स्क्वायर 45 का मान 1 का स्क्वायर होगा, अब प्लस में होगा √2 का स्क्वायर, जो कि हम कॉसेक थीटा 45 का मान √2 होता है। 1 का प्लस 1 और रूट से रूट कैंसिल 2 होगा, तो 2 में कितना होगा 3, जो कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों हर एक प्रश्न को आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके सोल्व करेंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट लेवल होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ते जाएगा। इसलिए हर एक प्रश्न को आप वीडियो को पॉज करके सोल्व करें, उसके बाद ही इसका आंसर मिलाएं। तो आइए प्रश्न संख्या हम 16 की ओर बढ़ सकते हैं, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए का मान क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे 15 जो है cot a बराबर 8 है, तो cot a का जो मान होगा यहाँ पर हम लिख सकते हैं 8 बटा क्या होगा 17 हो जाएगा। तो हमें साइन का मान चाहिए, तो दोस्तों यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए इसका मान क्या होगा b/p होता है। तो b/p होता है, यहाँ पर p होगा, b होगा, h होगा। तो b हमें पता है कितने 17 है, यहाँ पर 18 है, तो 15 8 17 का ट्रिपलेट होता है। सॉरी दोस्तों यहाँ पर जो प्रश्न हमने लिखा है यहाँ पर 15 होगा, अब यहाँ पर भी होगा 15, यहाँ 17 होगा, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं 15 ट्रिपलेट का। चलिए हम फिर से एक बार इरेज करके इसको हम सोल्व करते हैं। इसको एक बार हम इरेज कर लेंगे, उसके बाद ही हम इसको सोल्व करेंगे। तो आप आइए इसको इरेज करके एक बार हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर बराबर में जो होगा कितना है 8 है, तो यहाँ पर होगा 8/15। हमें इसे यहाँ पता है कि p/b होता है, तो हमें ट्रिपलेट पता है b, p और h का जो मान होगा कितना होगा। p का मान है 8, b का मान है 15 और h का मान कितना होगा 17 होगा। ट्रिपलेट हो जाएगा 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है। अब हमें पूछा है साइन, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए होगा p/h। यहाँ पर p कितना है आपको 8 है, h का मान कितना होगा 17, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। आप यहाँ पर ट्रिपलेट करके बना सकते हैं, या पाइथागोरस प्रमेय फॉर्मूला लगा के यहाँ से h का मान निकाल के आप साइन ए का यहाँ पर मान निकाल सकते थे। आई होप दोनों तरीका से आप बना सकते हैं। सबसे आसान ऑब्जेक्टिव के लिए आपका ट्रिपलेट याद है तो आप 5 से 10 सेकंड के अंदर में सोल्व कर लेंगे। अगर नहीं याद है तो आप 1 से 2 मिनट तक ले जाएंगे टाइम। आइए प्रश्न संख्या हम 17 की ओर बढ़ते, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। प्रश्न संख्या आप 17 स्क्रीन पे देख सकते। सेक ए प्लस 10 है बराबर हो इंटू में है 1 - sin a। यहाँ पर लिख सकते हैं डायरेक्ट इसको 1 क्या होगा cos a, प्लस में इसको लिख सकते हैं साइन ए, बटा में होगा cos a, और यहाँ पर इसको हम ब्रैकेट देंगे, और ब्रैकेट में आपका है 1 - sin a के बराबर होगा। तो एलसीएम लेंगे, cos a यहाँ पे होगा 1 + sin a, ब्रैकेट में है 1 - sin a यहाँ पर। अब यहाँ पर नीचे एक छिपा है, अगर हम ऊपर से गुना करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा 1 - sin। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 - sin स्क्वायर a बटे cos a। तो अब आपको पता है कि 1 - sin स्क्वायर बराबर क्या होता है cos स्क्वायर a बटे में cos a होगा। cos से cos कटेगा, बचा क्या आपका cos a, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर दिख रहा है डी, जो कि राइट आंसर इसका जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, cos a होगा। आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आ गया हो। दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसका भी मान आपको क्या करना है, पुट कर लेना है। इसका जो आंसर होगा आपको कमेंट में बताना है। चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। अगला प्रश्न है जो कि हम कमेंट में देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 - 10 स्क्वायर 45 होगा, और बट्टा में लिखेंगे 1 + 10 स्क्वायर 45। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 1 - 1
1+1, तो यहाँ पर 0/2 होगा जो कि वैल्यू इसका 0 होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो दोस्तों जीरो कैसे होगा कि 1 होगा, 10² 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस में 10² 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 करेंगे, 1 - 1 बराबर 0, 1 + 1 बराबर 2। तो 0 में हम 2 से डिवाइड करेंगे, क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। तो आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आ गया। बहुत ही आसान प्रश्न था जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो प्रश्न संख्या हम बढ़ते हैं 19 की ओर। इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है और ये प्रश्न जो आपका दोस्तों यहाँ पर है ये सबसे ज़्यादा VVI है। इस प्रश्न को आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो बहुत ही आसान तरीका से बनाएंगे। आइए हम इसको बहुत ही आसान तरीका से समझेंगे। दोस्तों अगर पता करेंगे साइन A - B, साइन 1/2 किसके मान के बराबर होता है? यहाँ पर लिखेंगे A - B, तो साइन 1/2 किसके बराबर होता है? 30 डिग्री के बराबर। यहाँ पर समीकरण अब यहाँ पर लिखेंगे A+B किसके बराबर होता है? 30 डिग्री के भी बराबर होगा। साइन कॉस जो होगा, कॉस जो होगा यहाँ पर किसके बराबर होगा? हम सान देख A+B जो cos 1/2 किसके बराबर होता है? 60 डिग्री के बराबर। आपसे पूछा है ए बड़ा वाला संख्या पूछा है तो कुछ नहीं करना, इन दोनों को जोड़ दें, 60 और 30 90 और 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 45, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर बी वाले पूछता तो इन दोनों को घटा के 2 से डिवाइड करते, जो कि आपका राइट आंसर बी आ जाता, बी का निकलता। पहले अंक निकालना है तो दोनों को जोड़ को 2 से डिवाइड करना है, बाद वाले के निकालना है दोनों को घटा के 2 से डिवाइड कर देना है। बहुत सिंपल सा आसान प्रश्न था। आई कॉन्सेप्ट से क्लियर करेंगे। प्रश्न सब्जेक्टिव में भी पूछता है, ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर ये प्रश्न पूछा जाता है, जो कि आपका टाइम बहुत ही बचत कम करेगा, जो कि आप 5 से 10 सेकंड के अंदर में इस प्रश्न को आप सोल्व इस तरह से कर सकते हैं। अगर आप सब्जेक्टिव के हिसाब से बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आइए प्रश्न संख्या आज का लास्ट प्रश्न है। दोस्तों इस प्रश्न का आपको आंसर जो है कमेंट में बताना है। ये सिर्फ फार्मूला है कि cos स्क्वायर थीटा -1 बराबर किसके बराबर होता है। आपका जो राइट आंसर होगा आप कमेंट में जरूर बताना है। दोस्तों देखिए जब हमने सभी प्रश्न है जो 2020 का जो इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन था मैंने किया, अगली पार्ट में हम 2021 का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन को हल करेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर लीजिए, एक शेयर कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर ले, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो आपको मिस ना हो। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट 2 में, तब तक जय हिंद जय भारत। मिलते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आप पढ़ते रहिए।